नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, सीएसएफ ट्रेड्समैन में यदि आपने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बारी सीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में सेलेक्ट होने का भर्ती में, क्योंकि इसमें क्या है, कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, आके वीडियो में बने रहिएगा। इस बारी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। और अभी तक आपके कितने ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं आपको पता है, टोटल कितने 1161 पदों पे जो मतलब नोटिफिकेशन आया 1161 पदों पे। ये आपकी हैं जो हो ट्रेड वाइज पदों की संख्या कितनी है। कुक है, कोबलर है, टेलर है, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारी हैं। सबसे ज़्यादा जो मतलब पदों की संख्या है वो कौन सी ट्रेड्स में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है पदों की संख्या वो आपकी कुक में है। 493 पदों की संख्या है, ठीक है। टोटल कितनी 1161 पदों की संख्या है। 493 कुक हैं और 1161 आपकी टोटल है, ठीक है। इन पे आपकी जो भर्ती आई है, आपकी अंतिम तिथि है 4 अप्रैल। यदि आपने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है साथियों तो आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। ये आपके लिए एक अच्छा मौका है इस बारी सिलेक्ट होने का, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है, आपको पता है, सबसे पहले जो मतलब जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका कौन सा फिजिकल होगा, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपका डीबी होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट है, इसके बाद आपका जो लिखित परीक्षा वो होगी, इसके बाद आपका क्या मेडिकल होता है, ठीक है। तो पीईटी पीएसटी महत्वपूर्ण रोल निभाता है साथियों। और इसमें आपको पता है पीईटी और पीएसटी के बाद क्या डीबी हो जाएंगे आपके, और ट्रेड टेस्ट है, ठीक है। जिस ट्रेड से भी आपने मतलब ऑनलाइन आवेदन किया है, ठीक है, उस ट्रेड की आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा। ट्रेड टेस्ट में यदि आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, क्वालिफाई के लिए आउट ऑफ 5 आप मान के चलिएगा 3 नंबर आपके होना ज़रूरी है। यदि आपके 3 नंबर से कम आते हैं, आउट ऑफ 5 2 या 2 पॉइंट समथिंग आते हैं, ठीक है, तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, आप ऑलरेडी भर्ती से बाहर हो जाते हैं। तो इसमें ट्रेड टेस्ट है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सबसे पहले आपको क्या है, फिजिकल के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स डीबी है, बोले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको तैयार रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको रिटन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है। फिर आपका जो फाइनल और अंतिम चरण है मेडिकल, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। और फिजिकल में भी पता है आपको कि रनिंग भी आपकी 1600 मीटर की, ठीक है, 1600 मीटर की रनिंग है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे की बात करें, आपके जो फिजिकल में चेस्ट हैं और हाइट वगैरह हैं, ये देखो मैं नोटिफिकेशन ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन में सब कुछ उल्लेख है कि आपका मेल में मतलब कैंडिडेट्स जो मेल हैं 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल में 155 सेंटीमीटर हाइट, और आपकी 78 से 83 सेंटीमीटर मिनिमम आपका जो चेस्ट चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंसिंग से साथ आपका मतलब कि 5 सेंटीमीटर अतिरिक्त है, मतलब कि 78 + 5 83 सेंटीमीटर का, 83 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ आपका चेस्ट चाहिए, ठीक है। ये आपके हैं मतलब शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो कैंडिडेट हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स के, उनके लिए जो मापदंड है, हाइट 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ये आपका चेस्ट है, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल के लिए मापदंड है। इसके अलावा साथियों आपकी इसमें रनिंग है, ठीक है। अभी तक मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये आपका है 28 मार्च के शाम तक का, इवनिंग तक का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन आपके कितने मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 9,10,000, ठीक है। तकरीबन, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट। जब आपके 3 अप्रैल को जब सबमिशन समाप्त हो जाएगा फॉर्म का, तब मैं आपको बताऊँगा कि आपके एग्जैक्ट कितने जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब तक मैं आपको बता रहा हूँ 9,10,000 प्लस जो फॉर्म आपके ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं, ठीक है। ये 28 मार्च के शाम तक का डेटा है। इतने जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, कितने 1161 पदों पे, 1161 पदों पे साथियों, ठीक है। तो कंपटीशन आप कह सकते हो तकरीबन इसमें आपका रहने वाला है, जो यदि आप बात करें जो टोटल पदों की संख्या है 1161 आप हैं 9,10,000, मतलब आप मान के चलिएगा इसमें मैक्सिमम यदि फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं 3 अप्रैल तक, तो आप मैक्सिमम मैं आपको बताऊं 11 लाख तक फॉर्म आपके अप्लाई हो सकते हैं। इससे ज़्यादा होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। 11 लाख फॉर्म आप मैक्स मान सकते हो, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं होंगे। एग्जैक्ट आपको देखो जब फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे इसके बाद आपको पता चल जाएगा सीएसएफ की तरफ भी कि कितने ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं, ठीक है। इसमें देखो महत्वपूर्ण रोल निभाता है क्या है इस बारी, क्या है वैसे इससे पहले जो आपकी फिजिकल में जो सीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती होती थी उसमें RFID का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ठीक है। RFID ये डिवाइस होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ठीक है। ये आपके पैर में चिप लगाई जाती है दौड़ के दौरान, ठीक है, रनिंग के दौरान, जो शायद कहीं न कहीं से अच्छी भी है, किसी भी प्रकार से भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता ना हो पाए
और कंप्लीट 100% एक्यूरेसी की जांच के लिए, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब अभ्यर्थी इतना भी मतलब कि 1 सेकंड माइक्रो सेकंड भी इधर उधर होता है तब भी पता चल जाएगा पास है या फेल है, ठीक है। तो इसकी वजह से RFID का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये सही भी है। आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करके चलिएगा। फिजिकल की बात करें साथियों, मैं आपको बताऊं तो फिजिकल देखो आपके पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन आवेदन जो आपके कंप्लीट होंगे 3 अप्रैल को। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो स्क्रूटनी का चलेगा प्रोसेस स्क्रूटनी का, तो उसमें तकरीबन आप मान के चलिएगा 30 से 40 दिन के बाद आपको जो फॉर्म स्टेटस है इसके बाद ही पता चलेगा, मतलब फॉर्म स्टेटस एक्सेप्टेड है रिजेक्टेड है, ठीक है। मैं आपको बताऊं मैक्सिमम आपका जून माह में, वो भी जून के कब, मध्य जून से, ठीक है। जून के 2nd या फिर 3rd वीक से पॉसिबिलिटी है कि आपके जो फिजिकल है वो प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 3 अप्रैल तक तो क्या है ऑनलाइन आवेदन चलेंगे, तो इसके बाद मई माह में आपको पता चलेगा फॉर्म स्टेटस, ठीक है। उस आधार पे बता रहा हूँ कि जून के मध्य बोले तो 2nd या 3rd वीक से पहले आपके जो फिजिकल हैं वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी। यदि आपने अभी तक साथियों ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है CISF ट्रेड्समैन के लिए 1161 पदों पे, तो आपके पास समय है कब, 3 अप्रैल तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। CISF ट्रेड्समैन की भर्ती से संबंधित सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम प्राप्त होती रहेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग साथियों अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।